मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र का ये पाठ में जो सीख रहे हैं उसमें कल अपन ने 13 सूत्रों को लिया था। उन सूत्रों का पहले एक बार फिर से पाठ कर लेते हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् आद्ये परोक्षम नहीं, पहले तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। यहाँ पर विसर्ग है तो विसर्ग में विसर्ग का उच्चारण थोड़ी सी देर रुकने के लिए श्वास को छोड़ते हुए मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम्। तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुध्रुवाणां सेद्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्। इस प्रकार से 19 सूत्र हो गए। अपन पुनः एक बार अपन ने क्या क्या पढ़ लिया उस पर यदि अपन ध्यान दें तो सबसे पहले तत्वार सूत्र में मंगलाचरण के बाद में पहले सूत्र में रत्नत्रय मोक्षमार्ग वाला, फिर दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, उसके 2 भेद और 7 तत्वों का वर्णन। इसके बाद में जानने के उपाय में सबसे पहले 4 निक्षेप प्रमाणनय 6 नियोगदार 8 नियोगदार, उसके बाद में 5 ज्ञान यही प्रमाण है, आगे के परोक्ष हैं और बाद के प्रत्यक्ष हैं। फिर इसके बाद में 7 सूत्रों में मति ज्ञान, उसमें पहले मति ज्ञान के पर्यायवाची ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके भेद, फिर इनमें किन पदार्थों को जानता है और वो पदार्थों के लिए सूत्र अर्थस्य वाला, फिर इसमें जो अव्यक्त पदार्थ होते हैं उनका केवल अवग्रह होता है और ये किन के कारण नहीं होता, किन इंद्रियों से नहीं होता, उसका वर्णन आया था। अब अपन आगे एक सूत्र के माध्यम से शुद्ध ज्ञान को देखेंगे। पहले अपन इसका उच्चारण कर लेते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। हाँ, इस सूत्र में शुद्ध ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और जिनके भेद क्या हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो शुद्ध ज्ञान जो है मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान अपन समझ चुके हैं, तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इसलिए शुद्धम मति पूर्वम। इसके 2 अनेक और द्वादश भेदम इस प्रकार से मूल में 2 भेद किए, फिर 2 भेदों में पहला भेद जो है वो अनेक भेदों वाला है और दूसरा भेद 12 भेदों वाला है। इसको बताने के लिए यहाँ पर ये सूत्र लिखा है। तो उसमें जो 2 भेद हैं उन 2 भेदों में एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट है। अंग बाह्य को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि अंग बाह्य से हम लोग परिचित हैं, अंग प्रविष्ट तो हम लोगों के सामने उपलब्धि नहीं है, इसलिए अंग बाह्य से परिचय होने के कारण में उसको सबसे पहले लिया है। और अंग बाह्य के अनेक भेद बताए हैं। वैसे शुद्ध भक्ति में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो टीका लिखी है, इसकी टीका लिखते समय में उन्होंने इसके अनेक भेद लिखे हैं, लेकिन जब उन्होंने शुद्ध भक्ति का जहां रचना की है उसमें उसके 14 भेद अंग बाह्य के बताए हैं। तो ये अपन केवल ध्यान के लिए रख सकते हैं। और अंग जो प्रविष्ट है वो 12 भेदों वाला है और उनमें 12 भेदों में जब अपन देखते हैं तो आचार अंग आदि उसके दृष्टिबाद तक के ऐसे 12 भेद होते हैं। और उनमें जो दृष्टिबाद है आखिरी 12वां वाला, आप लोगों ने सुना होगा कि 12 अंग है और 14 पूर्व है। तो जो दृष्टिबाद है उसमें 5 भेद होते हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका।
इसके पूर्वगत में ही 14 पूर्वों का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से ये जो अंग प्रविष्ट है उसके इतने भेद हो जाते हैं, इतना विस्तार हो जाता है। अब अपन यदि तुलना करके देखें कि अंग प्रविष्ट जिसमें कि उसकी परिभाषा के लिए अपन देखें तो ऋद्धिधारी गणधर महाराज के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो अंग प्रविष्ट कहलाते हैं, और गणधर स्वामी के शिष्य प्रशिष्यों ने, आराती आचार्यों ने आगे इनके आधार पर जो ग्रंथों की रचना की है वो अंग बाह्य कहलाती है। उसमें भी अल्प आयु मति वाले शिष्यों के उपकार करने के लिए जो रचना की जाती है वो अंग बाह्य कहलाती है। तो अंग प्रविष्ट के लिए अपन उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि ये मटके के आकार के हैं, सारे मटके अलग अलग आकार के हैं, और उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि आचारांग में जितना है उससे दुगना श्रुतकेतांग में, इस प्रकार से जो दुगने दुगने रूप में बढ़ते जाते हैं। तो एक अनाज का ढेर था, उसमें अपन ने 12 मटकों को पूरा भर लिया, जिसमें कि सब आकार अलग अलग दुगने दुगने होते गए। अब इतने थोड़े से दाने बचे हैं जिससे कि एक भी मटका नहीं भरेगा, यानी सबसे छोटा मटका भी जिससे नहीं भरा जा सकता, इतने जो दाने बचे हैं इतना ही केवल अंग बाह्य है। मतलब अंग प्रविष्ट कितना विशाल था जो कि अपने पास में नहीं है, सब समय के साथ में लुप्त हो गया है। अंग बाह्य जो अपने पास उपलब्ध है वो इतने थोड़े से दाने, वो भी काफी विशाल है, उसको भी पढ़ने में जिनेन्द्र वर्णी जी जैसे जो बड़े पढ़ने वाले थे उन्होंने को भी कई वर्ष लग गए। जो उपलब्ध है उसमें बहुत सारे शास्त्र तो अभी भी कहीं कहीं ग्रंथालय में दबे हुए हैं, उनका तो पता नहीं है, लेकिन अंग बाह्य के लिए इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अब ये इनमें अंग बाह्य अंग प्रविष्ट ये भेद पहले तो बता दिया हमने कि इनके द्वारा रचना हुई है, इसमें वक्ता के अनुसार इनमें भेद पड़ा है। तो वक्ता कौन कौन होते हैं, तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है कि 3 प्रकार के वक्ता होते हैं। एक तो सर्वज्ञ होते हैं जिसमें तीर्थंकर और सामान्य केवली आ जाते हैं, दूसरे होते हैं शुद्ध केवली, और तीसरे होते हैं आराती आचार्य जो परंपरा से आचार्य बनते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके द्वारा ये भेद पड़ने के कारण में इनमें अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट भेद पड़े। आचार्य अकलंद देव ने कि कौन वक्ता हैं, तो उसमें कहा वक्तारश्च आविष्कृत वक्तृत्व पर्याया, जिनकी बोलने की क्षमता आ गई है वो सारे वक्ता हैं, सभी लोग बोलने वाले हैं। तो उसमें कहा कौन, द्विइंद्रियालय, 2 इंद्रिय से ही जिह्वा आ जाती है तो वहीं से सारे वक्ता हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में मुख्य जो शास्त्रों के वक्ता तो 3 होते हैं, उनका वर्णन आया। अब इसमें जो यहाँ पर 2 भेद किए हैं, इन 2 भेदों को आचार्य श्री ने एक बार चिंतन के माध्यम से कहा था कि अपने इसमें 2 भेद द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध भी लगा सकते हैं। तो द्रव्य शुद्ध में ये अंग बाह्य अंग प्रविष्ट सारे आ जाएंगे, और भाव शुद्ध जो होता है वो सुनकर के द्रव्य शुद्ध को सुनने के बाद में जो अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है वो भाव शुद्ध कहलाता है। इस प्रकार से इसके 2 भेद भी इस प्रकार से भी किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और साथ में कि जो लौकांतिक देव होते हैं उन लोगों के पास में अंग प्रविष्ट का तो ज्ञान होता है लेकिन अंग बाह्य का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको अपन शुद्ध केवली नहीं कह सकते। जो शुद्ध केवली होते हैं उनके पास में अंग बाह्य अंग प्रविष्ट का भी ज्ञान होता है। अब इसके बाद में अगला सूत्र अवतार लेता है। 2 सूत्रों में अब अपन अवधि ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। भव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम भव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम भव प्रत्यो वधिर देवनारकाणाम। हाँ, भव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान होता है वो देव और नारकियों के लिए होता है। अब भव प्रत्यय क्या है, सबसे पहले अपन भव को ही समझें। तो भव जो होता है वो आयु और नामकरण के निमित्त से जो जीव की पर्याय होती है वो भव कहलाता है। इसमें जन्म से लेकर के प्रथम समय से, जैसे विग्रहति में जब जीव जा रहा है तो प्रथम समय से ही उसका अगला जन्म माना जाता है, तो उस प्रथम समय से लेकर के और अंतिम समय तक की जो अवस्था विशेष होती है वो भव कहलाती है। तो भव ही जिसमें प्रत्यय आने कारण है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। तो इसमें ये देव और नारकियों के लिए भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अब यहाँ पर चूंकि सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है तो अवधि ज्ञान यहाँ पर दिया है। वैसे जब मिथ्या ज्ञान होता है तब उस समय में वो विभंग ज्ञान कहलाता है। तो जिन जीवों के लिए सम्यक ज्ञान होता है और यदि वो अपने पूर्व पर्याय से लेकर के आए हैं तो पहले समय से ही उनको, जैसे ही वहां पर वो नारकी और देव उत्पन्न होते हैं, उनको पहले समय से ही अवधि ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, या लेकर के आए हैं तो चला ही आ रहा है साथ में।
लेकिन जिनको विभंग ज्ञान होता है वो पर्याप्त होने के बाद में, यानी पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं अंतर्मुहूर्त में, उसके बाद में उनकी उसकी उत्पत्ति होती है। तो जहां पर विभंग ज्ञान होता है उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन जो लेकर के जा रहे हैं उनका पहले समय से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से अभव प्रत्यय यहाँ पर कि जैसे पक्षियों को उड़ाना नहीं सिखाना पड़ता, मछलियों को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, इसी प्रकार से उस भव में जाते ही इनको अवधि ज्ञान हो जाता है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। इसमें देव और नारकी ये दो शब्द लिखे हैं, तो इसमें जब शब्दों का चयन किया जाता है तो पहले देव शब्द में कम अक्षर है, इसलिए देव शब्द को लिया, और नारकियों की अपेक्षा से देव शब्द या देव गति जो है पूज्य है, उस दृष्टि से भी इसको देव को पहले रखा गया है। तो इस प्रकार से इसके क्रम को अपन समझ सकते हैं। अब इसके बाद में क्या केवल देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है? नहीं, अन्य लोगों के लिए भी अवधि ज्ञान हो सकता है। उनके लिए कैसे अवधि ज्ञान होता है? तो अगले सूत्र का अवतार होता है क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम। विकल्पा ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उसमें आप ही मात लगाए, विकल्प ऐसे निमित्त ऐसे उच्चारण करेंगे तो निमित्ता ऐसा लगता है जैसे कि अपन आ का उच्चारण कर रहे हैं, विसर्ग का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। अब सही उच्चारण होगा, क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला, वैसे तो देखा जाए वहां पर जो देव और नारकी हैं उनके लिए भी क्षयोपशम होता है, लेकिन वहां पर क्षयोपशम उनको भव के कारण हो जाता है, इसलिए वहां पर भव प्रत्यय मुख्य कह दिया। लेकिन यहाँ पर जो अन्य जीव हैं, यानी अन्य दो गतियां बची हैं, तो उन गतियों में वहां पर क्षयोपशम के माध्यम से ही वहां पर जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है उसके लिए क्षयोपशम निमित्तक, इसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कहा जाता है। वहां पर भव प्रत्यय था तो यहाँ पर कुछ गुणों के माध्यम से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको अपन क्षयोपशम के द्वारा उत्पन्न होने के बाद में भी इसका गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कह सकते हैं। इसमें कहीं कहीं वर्णन आता है कि जहाँ पर अनुव्रत और महाव्रत के माध्यम से उत्पन्न होता है, जैसे राजा वज्रदत्त के बारे में आता है जिनकी पुत्री का नाम श्रीमती था, जो कि आगे चल करके जिन्होंने दान तीर्थ की स्थापना की है, ऐसे वो राजा श्रेयांश बने थे। उनके पिता जो थे वो चक्रवर्ती थे, और उनके लिए जैसे पहले भरत चक्रवर्ती के लिए 3 जो है समाचार मिले थे, ऐसे इनके लिए भी वहां पर 2 समाचार मिले थे कि एक आयुधशाला में चक्र उत्पन्न हुआ है, और इनके पिता जो थे यशोधर महाराज, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भी तीर्थंकर थे। तो इस समय में इन्होंने सबसे पहले जाकर के उनकी पूजा के लिए चयन किया, और जैसे ही उन्होंने वहां पर पूजा करके उनके लिए प्रणाम किया, वैसे ही उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर गुण प्रत्यय ने विशुद्धि के परिणामों से वहां पर उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर केवल अनुव्रत महाव्रत ही नहीं है, विशुद्धि के माध्यम से भी सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसके माध्यम से उनको क्षयोपशम वहां पर प्रकट हो गया। अब इसमें जो क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है, इसके 6 विकल्पों के बारे में बतलाया है। तो 6 विकल्प कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुगामी, दूसरा अननुगामी, तीसरा वर्धमान, चौथा हीमान, 5वां अवस्थित, 6वां अनुवस्थित। अब इसमें अनुगामी क्या होता है कि जो साथ साथ में जाता है, इसके भी 3 भेद हो जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाता है, एक भव से दूसरे भव तक जाता है, या क्षेत्र और भव दोनों में जाता है। तो इस प्रकार से 3 भेद इसके हो जाते हैं। तो इसमें जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ साथ जाता है, इसी प्रकार से जिसको अवधि ज्ञान होता है वो साथ साथ में उसके चलता है, तो वो अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। अननुगामी अवधि ज्ञान छूट जाता है, मतलब साथ में नहीं जाता है, तो उसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक नहीं जा सकता, या एक भव से दूसरे, इस प्रकार से भी इसके 3 भेद बन जाते हैं। जैसे सूर्य की छाया, अपन चल रहे हैं तो छाया अपने अपने साथ चल रही है, लेकिन यदि कोई बड़ी छाया के नीचे अपन पहुंच जाएंगे तो सूर्य की छाया वहां पर छूट जाएगी। तो इस प्रकार से जो अवधि ज्ञान कहीं से छूट जाए और साथ में ना जाए उसको अननुगामी बोलते हैं। जैसे सीता और उर्मिला के बारे में देखें तो सीता राम के साथ साथ में गई तो वो अननुगामी का उदाहरण हो गया, और उर्मिला जो है घर पर ठहर गई, उनके साथ नहीं गई, तो वो अननुगामी का उदाहरण ले सकते हैं। फिर वर्धमान, जैसे अग्नि का जब ईंधन के साथ में जलाना होता है, धीरे धीरे अग्नि बढ़ती जाती है, इसी प्रकार से जो अवधि ज्ञान धीरे धीरे विशुद्धि के कारण बढ़ता जाता है वो वर्धमान कहलाता है।
इसी प्रकार से हीमान जो होता है वो जैसे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, उस प्रकार से घटता जाता है, वो हीमान अवधि ज्ञान है। अवस्थित एक सा बना रहता है, जिस मात्रा में उत्पन्न हुआ है वैसा ही बना रहने वाला जो अवधि ज्ञान है वो अवस्थित कहलाता है। जैसे अपने शरीर के ऊपर तिल आदि होते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक वो वैसे ही बने रहते हैं। अनवस्थित में जैसे कोई समुद्र की तरंगे हैं, वो कभी ऊपर हो जाती हैं, कभी नीचे हो जाती हैं, तो इसी प्रकार से अवधि ज्ञान कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो ये जो है छठा प्रकार का भेद हो जाता है। इस प्रकार से ये 6 भेद होते हैं। इसमें 3 प्रकार से भेद उनके और किए जाते हैं, वैसे सूत्र में नहीं दिया है। उनके लिए कहा जाता है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो अनुगामी आदि जो भेद होते हैं ये 6, ये देशावधि अवधि ज्ञान में ही होते हैं। और जब ये अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस समय में नाभि के ऊपर कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, जिनके माध्यम से, जिन पर ध्यान देने से अवधि ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवधि ज्ञान क्षयोपम हो गया है, लेकिन उसका जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका यानी उपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे कि किसी महाराज के बारे में आता है कि उन महाराज की समाधि हुई और पूछा कि वो महाराज कहाँ पर हैं, तो फिर उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। जैसे आप लोगों के पास में मोबाइल होता है, उसका प्रयोग करना पड़ता है, तब तक वो काम करता, नहीं तो उसके बिना काम नहीं करता। इसी प्रकार से नाभि के ऊपर कुछ चिन्ह होते हैं, अच्छे चिन्ह उभर करके आते हैं, जिसमें नंद्यावर्त, सीवृक, स्वस्तिक आदि चिन्ह होते हैं। उनके ऊपर ध्यान देने से उसका प्रयोग प्रारंभ होता है। और जो विभंग अवधि होता है उसमें नाभि के नीचे अशुभ चिन्ह, गिरगट आदि ऐसे बन जाते हैं, जिसके माध्यम से उसका प्रयोग होता है। तो इसके माध्यम से तो समझ सकते हैं कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो नीचे के चिन्ह जो है वो छूट करके ऊपर जो है शुभ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, और यदि विपरीत होता है तो उसमें इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के और अवधि ज्ञानों के साथ में अपन ये चिन्हों के बारे में भी विशेष रूप से जान सकते हैं। अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है, जिसमें अब 2 सूत्रों में अपन मनः पर्याय ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। हाँ, इसमें जो है मति पर जो जोर दे करके बड़ी की मात्रा है, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। 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 हाँ, ऋजुमति और विपुलमति ये 2 मनः पर्याय ज्ञान के भेद हैं। इसमें ऋजुमति जो होता है वो सरल मन में स्थित, यानी सरल रूप से चिंतित किया गया है, सरल रूप से कहा गया है, सरल रूप से की गई क्रियाएं हैं, उनके विषयों को अपना विषय बना लेता, उनके मन में, दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उनको जानने में समर्थ होता है, वो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। और जो दूसरे के मन में स्थित चिंतित, अर्धचिंतित, अचिंतित को भी जो सरलता से, कुटिलता के साथ में चिंतन किए गए आदि पदार्थों को भी जानने में समर्थ होता है, वो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से इसमें ऋजुमति मनः पर्याय के 3 प्रकार हो जाते हैं, जो सरल रूप से विचार किया गया है, सरल रूप से कहा गया है और सरल रूप से किया गया है। और विपुलमति जो है, विपुलमति सरल वालों को भी जान लेता है और कुटिल वालों को भी जान लेता है। ऐसा नहीं होता कि जो विपुलमति है वो केवल कुटिल वालों को ही जानता है, सरल को नहीं जान सकता। जैसे न्यूटन ने एक बार जो है एक बनाया घोंसला वगैरह पशुओं के लिए, तो उसमें एक बड़े पशु के लिए, बड़े कुत्ते के लिए बड़ा छेद किया और छोटे कुत्ते के लिए छोटा छेद बनाया। तो उसने ये नहीं समझा कि बड़े छेद से छोटा भी निकल सकता है, लेकिन वहां पर उनकी इसे लगा कि छोटे के लिए छोटा बनाओ, बड़े के लिए बड़ा गेट बनाओ। तो यहाँ पर जो है बड़ा वाला जो है विपुलमति है वो छोटे के द्वारा जाने हुए पदार्थों को भी जानने में समर्थ होता है। अब इसमें उदाहरण के रूप में अपन देखें कि जैसे ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी, सामने वाला व्यक्ति जो है उसने अपनी तिजोरी में जितना पैसा रखा है उसके मन की बात को जान लेंगे, लेकिन विपुलमति वाले जो हैं वो यदि उसने कहीं पर छिपा करके रखा है, दीवार में नीचे गड्ढा करके रखा है, तो उसको भी जानने की सामर्थ्य उनके पास में रहेगी। ऋजुमति वाले के पास में उसकी सामर्थ्य नहीं रहेगी। अब इसके उदाहरण अपन देखें, अवधि ज्ञान के तो बहुत सारे उदाहरण आगम में मिल जाते हैं। मनः पर्याय ज्ञान के उदाहरण के देखें अपन तो एक उदाहरण आता है सुकुमार चरित्र में। उस समय में एक मुनिराज एक जगह पर विराजमान थे और एक सूर्यमित्र नाम का एक राजपुरोहित था, वो राजा के साथ में गया और राजा की अंगूठी उसने ले ली, राजा ने दे दी, स्नान करने जा रहे थे और चूंकि अंगूठी बड़ी थी और उनके हाथ से छूट गई।
अब छूट गई। अब वहां पर संध्या का काल था तो वो मिलना मुश्किल था। अब बड़ा परेशान की राजा की जो मुद्रा अंगूठी है वो खो गई है, तो बड़ी परेशानी थी। तो घर पे आता है तो पत्नी पूछती कि आज बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो वो कहता कि आज ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। तो पत्नी कहती है कि हमने सुना है कि जैनियों के महाराज आए और बड़े ज्ञानी हैं, उनसे जो कुछ पूछो बता देते हैं। तो वो ब्राह्मण था, तो मैं उनके पास क्यों जाऊं? मैं नहीं जाना हूं, मत जाओ, हमने तो आपको रास्ता बताया है। फिर बाद में सोचता है कि परेशानी बड़ी है, चलो चलते हैं। और जब वहां पहुंचता है तो वहां पर कुछ श्रावक महाराज के पास बैठे रहते हैं, तो वो अपनी जाति के कारण में सामने आना नहीं चाहता, तो वहीं पर वो दूर दूर मंडराता रहता है। मन में सोच रहे ना जाने कब जाएंगे उठ करके। जैसे आचार्य जी के पास कोई बैठा हो तो बाहर के लोग जो है कौन लोग अंदर बैठे हैं, कब जाएंगे ऐसे सोचते हैं। ऐसी स्थिति थी। फिर उसके बाद में महाराज जी ने स्वयं जो है, क्योंकि मन परे ज्ञानी थे, उसके मन की बात जानते थे, तो उन्होंने कहा सूरमित घबराओ नहीं, वो अंगूठी सुरक्षित है। ऐसा मत करना कि हम बता दें कहां पर है तो तुम जाकर के वहां पर कमल खिले हुए हैं और वो अंगूठी कमल में गिरी और उसी समय में कमल बंद हो गया। अब जाकर के एक कमल को खोल करके देखो, तो ऐसा नहीं करना, कल सुबह जाओगे, कल सुबह तो वह मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जब उसने सुना तो उसको बड़ा आनंद हुआ और साथ साथ में सोचा कि ऐसी विद्या मुझे प्राप्त हो जाए। फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए महाराज के पीछे लग जाता है। तो ये मनः पर्याय ज्ञान का उदाहरण अपन इसके माध्यम से ले सकते हैं। अब ये ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकार के जो मनः पर्याय ज्ञान है, इनमें क्या विशेषता है उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः। हाँ, विशुद्धि और प्रतिपात की अपेक्षा से दोनों में विशेषता आ जाती है। तो ऋजुमति और विपुलमति में यदि तुलना करेंगे तो दो बिंदुओं के ऊपर, विशुद्धि के ऊपर और प्रतिपात या अप्रतिपात निकलेगा इसमें, विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम। तो विशुद्धि क्या कहलाती है? आत्म परिणामों की जो निर्मलता है वो विशुद्धि कहलाती है। तो ऋजुमति ज्ञान की अपेक्षा से विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान जो है अधिक विशुद्धतर है। और क्यों है उसमें विशुद्धता? क्योंकि ऋजुमति की अपेक्षा से सूक्ष्म पदार्थों को जानने में समर्थ विपुलमति है, इसलिए उसमें विशुद्धि है। और अप्रतिपात यानी वहां से जहां पर जो लेकर के जाता है वहां से जो है गिरता नहीं है। जैसे कि छपक श्रेणी पर जो चढ़ते हैं उनका नीचे गिरना नहीं होता, लेकिन उपसम श्रेणी पर जाने वाले 11वें गुणस्थान से नियम से नीचे आते हैं। तो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान ये तद्भव मोक्षगामी के लिए होता है और उस समय में वो उपशम श्रेणी पर आरोहण नहीं करते। और ऋजुमति वाले कोई जरूरी नहीं कि उस पर आरोहण करें, लेकिन उस पर आरोहण कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिपात की अपेक्षा से अप्रतिपात की अपेक्षा से में दोनों में विशेषता आ जाती है। अब इसके बाद में अपन ने अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान दोनों को पढ़ लिया है। अपने 24 सूत्र पूरे हो चुके हैं। 25वां सूत्र आ रहा है। 25वें सूत्र में अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान की तुलना की जा रही है। अभी तो अपन ने इसके पहले सूत्र में दोनों मनः पर्याय ज्ञान की तुलना की थी, लेकिन अब दोनों अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान जो दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है, विकल्प प्रत्यक्ष हैं, उनकी आपस की तुलना के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, इसको जो है इसमें भी अपन स्वराघात कर सकते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। हाँ, विशुद्धि की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में विशेषता आती है। तद विशेषा शब्द है, उसकी यहाँ पर अनुवृत्ति आ जाएगी। जैसे उनमें जो विशेषता 2 के कारण थी, ऐसे ही यहाँ पर इन 4 के कारण में विशेषता होती है। और इसमें जो विषय शब्द है उसका आगे भी अनुवृत्ति चलेगी। तो यहाँ पर अपन देखें विशुद्धि की अपेक्षा, तो अवधि ज्ञानी की अपेक्षा जो है मनः पर्याय ज्ञानी विशुद्धतर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवधि ज्ञान के द्वारा जो जाना गया पदार्थ है, आगे सूत्र आएगा, उसके अनंतवें भाग को मनः पर्याय ज्ञानी जानते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक विद्वान के लिए पूरे जो है बहुत अच्छा ज्ञान, लेकिन तलस्पर्शी ज्ञान वो कहलाता है जहां पर एक छोटी छोटी बातों को भी जो वहां पर पकड़ लेते हैं। तो वहां पर
अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः पर्य ज्ञानी जो है विशुद्धि की अपेक्षा से विशिष्ट माना जाता है। फिर इसके बाद में क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो क्षेत्र जो है मनः पर्य ज्ञानी की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है, क्योंकि वो असंख्यात लोक प्रमाण भी जानने की सामर्थ्य रखता है। और मनः पर्य ज्ञान जो होता है उसको मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर की स्थिति जो स्थित जीव हैं उनके ही मन की बात को जानने में समर्थ होता है। तो ये क्षेत्र की अपेक्षा से उनमें अंतर हो गया। स्वामी की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः पर्य ज्ञान के स्वामी विशेष होते हैं, क्योंकि वो चारों गतियों में हो सकता है और यहाँ पर केवल मनुष्यों में भी वहां पर विशिष्ट संयमी के लिए होता है। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान के स्वामी भले ही ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर केवल मनुष्यों में मुनियों के लिए भी, वो भी रिद्धिधारी मुनियों के लिए ही होता है। इसमें विषय की अपेक्षा देखा जाए तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः पर्य ज्ञान का विषय विशिष्ट है। पहले बता दिया, क्योंकि उसके अनंत विभाग को वो जानता है, सूक्ष्मता से जानता है। जैसे घड़ी का उदाहरण अपन लें, कोई केवल जो है घंटे के उसको देख रहा है, कोई सेकंड के कांटे को भी देखने में समर्थ है, तो वो उसमें उसकी विशुद्धि या उसकी जो है विषय की अपेक्षा से और उसकी नेत्र ज्योति अच्छी मानी जाएगी। इस प्रकार से अवधि ज्ञान की तुलना में मनः पर्य ज्ञान का जो विषय है और सूक्ष्म है। अब अपन देखें इसके हिसाब से कि मनः पर्य ज्ञान किनके लिए होता है, तो मनः पर्य ज्ञान सबसे पहले तो मनुष्यों में होता है, क्रियांशों में नहीं होता। फिर मनुष्यों में भी होता है तो उसमें गर्भज पर्याप्त को ही होता है, समूर्छन और निर्वृत्ति पर्याप्त तक मनुष्यों को नहीं होता। फिर उसमें भी मनुष्यों में कर्म भूमि और भोगभूमि के भेद होते हैं, तो उसमें केवल कर्म भूमिया मनुष्यों को ही होता है। उस मनुष्यों में भी संयमी मुनिराज को ही होता है। उसमें भी प्रवर्धमान चारित्र, जिनका चारित्र वर्धमान है, प्रवर्धमान है, उन्हीं को होता है। उसमें भी रिद्धिधारी मुनिराज को ही होता है, सभी संयमी को नहीं होता। और उसमें से रिद्धिधारी में भी सबके लिए नहीं होता, किसी विशिष्ट के लिए ही होता है। और एक बार ये उत्पन्न होता है जब वो अप्रमत्त अवस्था में उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो नीचे महाराज प्रमत्त अवस्था में जाते हैं तो उस समय में भी वो वहां पर रह सकता है और उस समय में उसका प्रयोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन इनकी तुलना कर सकते हैं। आज समझते हैं कि इतना ही पर्याप्त है। अपन इस जो है सूत्रों को फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। मनः पर्य ज्ञान उनके पास नहीं था, मुनिराज के पास नहीं था, वो तो श्रावक था। तो वो श्रावक जो है चाहता था कि हमारे लिए भी मनः पर्य ज्ञान हो जाए, तो उनके पास है नहीं, वो मनः पर्य ज्ञान मुनियों को होता है। तो मुनि बनता है तो उसके बाद में फिर उनको होता है, तो उसके लिए प्राप्त करने के लिए वहां पर उसकी एक कल हमने बताया था गुणस्थान में कि पहले गुणस्थान से 7वां गुणस्थान भी होता है, तो उन्हीं की अपेक्षा से होता है। उन सूर्यमित्र ने दीक्षा धारण कर ली, बाहर से वो पूरी शर्त का पालन कर रहे थे, लेकिन अंदर से उनका मिथ्या था। और जैसे ही उनको ये भान हुआ कि मैं किसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं मनः पर्य ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा हूँ, वास्तव में तो मेरे लिए केवल ज्ञान इससे प्राप्त हो सकता है, मैं भूल में था। जैसे ही उनकी भूल मिटती है, समय दर्शन होता है, तो पहले गुणस्थान से वो सीधे 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर जो मनः पर्य ज्ञान मुनि बनने के बाद में उनको प्राप्त होता है, इसका वर्णन वहां पर है। अब अपने सूत्रों का उच्चारण फिर से कर लें। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, भव प्रत्यो बधिर देवनारकाणाम, क्षयोक्षम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम्, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः, विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो। इस प्रकार से अपन ने कितने सूत्र हुए आज? 6 सूत्र हुए। तो आज जो 6 सूत्रों को लिया है उसमें एक सूत्र शुद्ध ज्ञान का, 2 सूत्र अवधि ज्ञान के, 2 सूत्र मनः पर्य ज्ञान के और 1 सूत्र में अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान की तुलना। इस प्रकार से ये तत्वार सूत्र का आज अपन ने तीसरा भाग कर लिया है। कल अपन यदि 26 से लेंगे तो अपन 33 सूत्र तक जा सकते हैं। एक बार में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ विषयों में अपन यहाँ पर कम है, बाकी नए का जो है विषय थोड़ा ज्यादा है, उसको अपन उस प्रकार से ले लेंगे। तो अपन पहले अध्याय के सूत्रों को फिर से एक बार थोड़ा सा देख लें।
सबसे पहला सूत्र रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का, दूसरा सम्यक दर्शन का, तीसरा सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है उसके 2 भेद, फिर इसके बाद में 7 तत्व, फिर 4 सूत्र हैं जानने के उपाय, उसमें 4 निक्षेप, फिर प्रमाण ने 6 अनुयोग द्वार, 8 अनुयोग द्वार। 4 सूत्रों में 5 ज्ञान वो प्रमाण है, उसमें परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण। 7 सूत्रों में मति ज्ञान, उसमें पहले मति ज्ञान के पर्यायवाची कैसे उत्पन्न होता है उसके भेद, किन पदार्थों को लेकर के होता है, फिर अर्थ सूत्र, और अवग्रह अकेला किनका होता है और वो किन की इंद्रियों के द्वारा नहीं होता उसका वर्णन। फिर 1 सूत्र में शुद्ध ज्ञान, 2 सूत्र में अवधि ज्ञान, जिसमें पहले क्षयोपशम निमित्त वाला जो था वो बाद का है, पहले भव प्रत्यय वाला है। फिर इसमें ऋजुमति और विपुलमति 2 प्रकार के मनय प्रज्ञान, उनकी आपस में तुलना। फिर इस 1 सूत्र में अवधि ज्ञान और मनय प्रज्ञान की तुलना। अब 4 सूत्रों में 5 ज्ञान के विषय आएंगे। फिर एक आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं इसका वर्णन आएगा। ज्ञान विपरीत भी होते हैं इसका वर्णन, और विपरीतता का कारण क्या है। इसके बाद में आखिरी सूत्र में 7 नयों के बारे में बतलाया जाएगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।